अमूमन जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो हम समझते हैं कि शायद हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ये सारे के सारे तोहमात हैं। और कुछ लोग कहते हैं दाईं आंख फड़कती है तो ये होता है, बाईं आंख फड़कती है तो ये होता है। आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि आंखें क्यों फड़कती हैं और बेसिकली साइंटिफिकली उसके अंदर क्या क्या कॉजेज़ हैं और हम उस कॉजेज़ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और आप अपनी फड़कती हुई आंखों को किस तरीके से दोबारा नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हूँ, वेटरनरी सर्जन हूँ। DHA फेज़ 5 में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आँखों का फड़कना या जिसको हम ट्विचिंग कहते हैं वो क्यों होती है? सबसे जो कॉमनेस्ट कॉज है ट्विचिंग की वो आपकी इरिटेशन है, एलर्जी है, और अमूमन आपकी ऊपर वाली आँख या नीचे वाली आँख फड़कना शुरू कर दी है। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं और कुछ देर के लिए वो होती हैं, उसके बाद फिर नॉर्मलाइज हो जाती हैं। समटाइम्स पूरा दिन फड़कती है, समटाइम्स ये होता है कई दिन तक, कई हफ्तों तक चलना शुरू हो जाता है ये सिलसिला। लेकिन अगर हम उसकी कॉज को पकड़ लें तो ये ख़त्म भी हो जाती है। सबसे कॉमनेस्ट जो कॉज है वो आपकी इरिटेशन या ड्राई आइज़ हैं। आजकल हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना ख़राब हो चुका है कि हमारी आंखों में कोई ना कोई गंद, एलर्जी, डस्ट ये हो रही होती है, और उसकी वजह से हमारा जो स्क्रीन यूज़ है और कंप्यूटर यूज़ है और मोबाइल यूज़ है वो सारा का सारा ड्राई आइज़ की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। अगर हमारी आंखें ड्राई होना शुरू हो गई हैं तो उसकी वजह से हमारी आंखें भी फड़कना शुरू हो जाती हैं। तो ड्राई आइज़ की सिंपल ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने टीयर्स, नेचुरल या टीयर्स के कोई भी सब्स्टिट्यूट ड्रॉप्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, अपनी आंखों को वॉश करें, तो उसके साथ आपकी आंखें फड़कना बेहतर हो जाएंगी। सेकंड जो कॉज है वो है आपकी अगर कोई फॉरेन बॉडी, यानी आपकी आंख के अंदर कुछ चला गया। कई दफ़ा हमारी कोई पलक चली जाती है, कोई बाल चला जाता है, उड़ते फिरते कोई पतंगा से चला जाता है, या आपकी आंख में किसी किस्म की कोई भी मेटल की चीज़ या शीशे की चीज़ या प्लास्टिक के जो ग्लिटर होता है वो चला गया, तो वो आपकी आंख को मुस्तकिल इरिटेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऊपर वाली पलकें या नीचे वाली पलकें मुस्तकिल फड़कना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिफ्लेक्स बनाया है कि जब हमारी आंख में कोई भी चीज़ जाती है तो मूवमेंट होती है, और मूवमेंट होने के साथ वो वॉश होकर बाहर आ जाती है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपकी आंख में फंसी हुई है तो उसके लिए हम जब माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसके साथ आपकी आई ट्विचिंग बेहतर हो जाती है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस। जिस वक्त आपकी नींद पूरी नहीं हुई भी, आपका जो है क्या कहते हैं स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, या आपकी कोई छठी स्कैरी है कि कुछ नॉर्मल नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी जो हार्मोनल स्पाइक्स आती हैं, जो हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम है, उसकी वजह से आपकी आंखें भी फड़कना शुरू कर देती हैं। चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं है, या आपकी नींद इतने टुकड़ों में है कि आधा घंटा सो रहे हैं फिर जाग रहे हैं, फिर घंटा सो रहे हैं फिर जाग रहे हैं, और प्रॉपर आपकी स्लीप नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपकी आंखें फड़कना शुरू हो जाती हैं। सो अगर आप अपनी स्लीप को नॉर्मलाइज़ करेंगे तो उसके साथ आपकी आंखें भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सेकेंड लास्ट ये है कि अगर आप कोई स्टिमुलेंट्स लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी किस्म से कोई निकोटीन लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, या अल्कोहल कंजम्पशन है, या किसी भी किस्म का कोई नशावर चीज़ है, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उस सूरत के अंदर भी आपकी आंखें फड़कना शुरू कर सकती हैं। तो उस सूरत में आपको जो भी स्टिमुलेंट ले रहे हैं, जिस किस्म की भी कोई चीज़ ले रहे हैं, उसको स्टॉप कर देंगे तो उसके साथ आपकी आंखें वापस नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अगर आप 4 कप कॉफ़ी के पीते हैं दिन में तो उसको 4 से 2 कर दें, 2 से बेशक 1 कर दें, या अगर आप उसको टोटल छोड़ सकते हैं तो उससे आपकी वो जो स्टिमुलेशन है वो जब कम होती है तो उसके साथ आपकी आई ट्विचिंग भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, जो फेशियल नर्व हमारी आंखों को सप्लाई कर रही है, वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है नर्व में, न्यूरॉन्स में, आपके ब्रेन के कंट्रोल के अंदर, तो उस सूरत के अंदर भी ये आपकी ट्विचिंग होना शुरू हो जाती है। अब नॉर्मल फायरिंग ऑफ दैट नर्व होती है। उस सूरत में हम आपकी आँख के अलावा आपके ब्रेन के भी कुछ टेस्ट करते हैं, जिसमें MRI या CT स्कैन हो सकता है कि किस वजह से ये बार बार फायरिंग कर रही है। अगर उसमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज किया जाता है, या फिर न्यूरोलॉजी वाले आपको जो है वो कोई मेडिसिन देते हैं ताकि आपके आई को वापस क्वाइट डाउन किया जाए। लेकिन अगर ये दोनों काम नहीं होते और फिर भी मुस्तकिल ट्विचिंग हो रही होती है तो हम कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो कि आपकी आँख की पलकों के अंदर लगा देते हैं ताकि आपकी आँख की ट्विचिंग बेहतर हो जाए। लेकिन ये जो आखिरी मैंने आपको पॉइंट बताया, ये न्यूरोलॉजिस्ट के ओपिनियन के साथ और आपके जो आई स्पेशलिस्ट है वो मिल के इस मसले का हल करता है, और आपको जब वो ये इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके साथ आपकी ये ट्विचिंग बंद हो जाती है। आई होप कि आई ट्विचिंग से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर दिए हैं, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में दे सकते हैं।
इसके अलावा आप व्हाट्सएप के ऊपर हमारे नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपको जल्द से जल्द जवाब मिल जाए। जज़ाकल्लाह।